यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम आरव था, जिसे हर रात उसी सपने में जाना पड़ता था जहां वाराणसी बुला रही थी। पर कुछ ऐसा था उस शहर में जो उसे अपने बारे में बताना चाहती थी, कुछ हजारों साल पुराना रहस्य। इस कहानी को सुनते हुए आप धीरे धीरे नींद के एक गहरे सफर पर जाने वाले हो। आंखें बंद करिए और अपने सांस को धीरे, बहुत धीरे कीजिए। मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे शहर में जो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे जिंदा शहर माना जाता है। उसका नाम है काशी, वो शहर जो कहता है यहाँ कोई नहीं मरता, सब सिर्फ रूप बदलते हैं। रात के 2 बजे थे, सब सो रहे थे, लेकिन आरव नाम का एक लड़का अचानक नींद से जाग गया। उसने देखा कि उसके कमरे में कोई नहीं था, पर एक आवाज बहुत धीमी, बहुत ही गहरी उसे बुला रही थी, काशी आओ, काशी आओ। आरव ने खिड़की खोली। बाहर घनेरा अंधेरा था, मगर हवा में कुछ अजीब सा कंपन था, जैसे हवा भी कोई राज छुपा रही हो। तभी उसके सामने हवा में एक नीला रोशनी का गोला बनने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया और उस रोशनी ने आरव को धीरे से उठा लिया। उसके पैर जमीन से अलग हो गए और वो हवा में तैरने लगा। आरव डरा हुआ, पर अजीब बात ये थी, उसके दिल में डर नहीं, एक अजीब सुकून महसूस हो रहा था। और उस रोशनी ने कहा, काशी सिर्फ एक जगह नहीं, एक जीवित शक्ति है, तुम्हें बुलाया गया है कुछ दिखाने के लिए। उस नीली रोशनी ने उसे आसमान में ले गया और पहली बार आरव ने वाराणसी को ऊपर से देखा। सारी लाइटें ऐसी चमक रही थी मानो हर घर, हर पत्थर एक पुराना मंत्र बोल रहा हो। गंगा रात के समय एक जीवित नदी जैसी लग रही थी, जैसे उसका अपना दिल धड़क रहा हो। आरव धीरे धीरे नींद की ओर जा रहा था। उसका शरीर हल्का और हल्का होता जा रहा था। अचानक एक पुरानी किताब हवा में उसके सामने खुल गई। उस किताब पर लिखा था अंतिम रहस्य, लास्ट ट्रूथ। किताब अपने आप पलट रही थी और आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, हर इंसान एक बार काशी जरूर आता है, चाहे जिंदगी में या सपने में। ये पढ़ते ही उसके सामने एक दरवाजा खुला जो हवा में तैर रहा था। आरव उस दरवाजे के पास गया, उसे छुआ और सब कुछ अंधेरा हो गया। मगर ये अंधेरा डरावना नहीं था, बल्कि बहुत शांत, बहुत सुकून भरा, जैसे नींद खुद उसे अपनी बाहों में ले रही हो। जैसे काशी कह रही हो, अब सो जा, सफर का दूसरा हिस्सा कल से शुरू होगा। और फिर सब कुछ धीरे धीरे खामोश हो गया। कहानी आगे बढ़ती है। आज फिर वाराणसी ने हमें बुलाया है, पर इस बार घाट पर चलकर नहीं, गंगा के नीचे उतरना है। कुछ पुराने लोग कहते हैं पानी के नीचे एक खामोश शहर है जो सिर्फ नींद की हालत में दिखता है। आंखें बंद करिए, सांस धीरे लीजिए और मेरे साथ चलिए गंगा के नीचे छुपा हुआ वाराणसी देखने। रात के 12 बजे है, गंगा बिल्कुल शांत है, ऐसे लग रहा है जैसे उसकी सांस रुक गई हो। आप घाट पर खड़े हो और हवाएं सिर्फ एक बात कह रही हैं, आज कुछ अलग होने वाला है। अचानक पानी से हल्की चमक निकलती है, एक रोशनी, जैसे किसी ने आपको बुलाया हो। आप धीरे से पानी में कदम रखते हो, पर पानी ठंडा नहीं, गर्म है, सुकून वाला, जैसे गा रहा हो, डर मत, आगे चल। नीचे उतरते ही दिखते हैं पुराने मंदिर जो कहते हैं हम कभी डूबे नहीं, हम बस छुप गए। गंगा के नीचे एक शहर है जहां सड़कें हैं पर कोई चलने वाला नहीं, जहां मंदिर है पर शंख बजाने वाला कोई नहीं। ये शहर जिंदा है पर सिर्फ उनके लिए जो सपना देखना जानते हैं। एक बूढ़ा संत दिखता है, वो कहता है वाराणसी सिर्फ जमीन पर नहीं, सपनों में भी है, और तुम सोने से पहले यहाँ आए हो क्योंकि तुम तैयारी में हो। अब वो संत कहता है, अब आंखों में भार महसूस हो रहा होगा क्योंकि नींद भी वाराणसी का हिस्सा है। आप धीरे धीरे उस शहर में से गुजरते हो और हर गली में लिखा है जीवन एक यात्रा है, नींद उसका दरवाजा। अब सांस और धीमी हो गई है, दिल हल्का हो रहा है। गंगा की आवाज बस यही कह रही है, अब सो जा,
सुबह फिर मिलेंगे। कल रात जो वाराणसी में हुआ वो सच था या सिर्फ सपना, अब तक मुझे पता नहीं। पर आज एक नया राज मेरे सामने खुला है। वाराणसी खामोशी में भी बोलती है। मैं फिर से उसी घाट पर था, वही रात, वही ठंडी हवा, पर इस बार गंगा के पानी में एक रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो किसी ने कभी देखी नहीं। मुझे लगा कोई बुला रहा है उस रोशनी की तरफ। फुटस्टेप्स की आवाज धीरे धीरे तेज होती है और जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, सामने हर चीज बदल गई। रोड पर जो इलेक्ट्रिक लाइट थी वो मिट्टी के दिए बन चुकी थी। मोबाइल सिग्नल गायब, लोग पुराने कपड़े में और हवा में सदियों पुरानी खुशबू थी। सडनली एक बुद्धा साधु दिखाई देता है। साधु ने बोला, वाराणसी को समझने के लिए वाराणसी में जीना पड़ता है। इस शहर में कुछ चीजें दिखाई देती हैं और कुछ कभी नहीं। मैंने पूछा, और गंगा? गंगा क्या छुपा रही है? साधु मुस्कुरा के बोले, वही जिसे देखने के लिए तुम यहाँ आए हो। संत ने कहता ही गंगा का पानी चमकने लगा, जैसे पानी के अंदर एक मंदिर हो, पर कोई मंदिर नहीं, एक दरवाजा था और वो दरवाजा मुझे बुला रहा था। साधु बोले, अगर अंदर जाना है पहले अपने डर को छोड़ना पड़ेगा। मैं आंखें बांध की, सांस धीरे ली और पानी में एक कदम रखा। ठंडी सी लहर मेरे दिल तक पहुंच गई। हर आवाज धीमी होने लगी, सर हल्का, आंखें बोझिल। शायद यही मेरा रास्ता है। पानी के अंदर मुझे एक शंख की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी पुरानी युद्ध की याद हो, और एक और आवाज जो धीरे से कह रही थी, राज अभी बाकी है, अब आंखें बंद करो, सांस धीरे लो और सोचना, वाराणसी का वो मंदिर अभी भी पानी के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्त, याद रहे, ये कहानी पूरी तरह फिक्शनल है। इसका उद्देश्य सिर्फ सोने के लिए रिलैक्सेशन और इमेजिनेशन क्रिएट करना है। ये हिस्टोरिकल क्लेम नहीं है। धार्मिक भावनाओं का सम्मान रखते हुए कहानी बनाई गई है। बस अब और कुछ सोचना नहीं। अगली कहानी कल रात होगी। तब तक गहरी, शांत, सुरक्षित नींद लीजिए। शुभ रात्रि। गुड नाइट।